प्यारी सी फ्रेंड प्राची, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहेगा। आज मैंने ये ना बाहर वाला वाइट शर्ट पहन लिया है इस वाले स्कर्ट पे, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो मैं नहा धो ली हूँ दोबारा। और आज ना ये लोग की क्लास लगती रहती है, ये अपने ऑफिस का वर्क करते रहते, तो मैं होती रहती हूँ बोर। तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना, अब सावन तो लग ही गया है, तो क्यों ना तीज की तैयारी मैं करूँ। तो तीज की तैयारी मैंने कोई बाहर से नहीं की है, घर पे जो चीज़ें मेरे पास रखी थी ना, उन सब से मैंने उन सबको एक बास्केट में निकाल लिया और सावन के लगते ही मैंने तीज की तैयारी जो है वो कर ली है। वो तैयारी मैं आप थोड़ी बहुत तो देख चुके होंगे और थोड़ी बहुत मैं अभी बाद में दिखाऊंगी। तो घर पे ही मेरे पास जो साड़ियाँ रखी थी ना, न्यू थी। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि साड़ियाँ मैं ज़्यादा पहनती नहीं, तो मैं साड़ी की बजाय ना सूट और स्कर्ट वगैरह लेना प्रेफर करती हूँ। तो जो साड़ियाँ ग्रीन शेड में मेरे पास रखी थी, एक इन्होंने दी थी, एक मेरी भाभी ने दी थी, ऐसे करके तो रखी थी। और भाई की शादी में मैंने कई नेकलेस और लिए थे, तो हर साड़ी में गोल्डन कलर होता है, तो वो सब कुछ ना एक दूसरे में मैच कर जाएगा। एक पर्स रखा था और पायल भी नहीं रखी है, सब कुछ चीज़ें रखी है, मेकअप का सामान है वो भी रखा है। तो सब कुछ घर पे ही है, तो ना मार्केट जाना है ना ही पैसा खर्च करना है, और घर पे ही आप लोगों के भी कई ऐसी चीज़ें रखी होंगी। और ज़रूरी ही नहीं है हम नया न्यू ही बिल्कुल पहने। जो अगर ग्रीन कलर हमारे पास रखा है, ग्रीन चूड़ियाँ रखी हैं, तो उन सब से हम घर पे ही तीज की तैयारी जो है कर सकते हैं। अब तीज आने वाली है, तो हर किसी को लग रहा होगा ना अब सावन है, और ऐसे में जो फैल रहा है ये कोरोना, ऐसे में हम बाहर तो जाते नहीं, और माइंड ना हमारा ऐसे वैसे हो जाता है। तो घर पे ही रह के हम हर चीज़ को जो है वो सेलिब्रेट तो कर सकते हैं ना। अब सावन आ गया है तो सावन की तैयारी करो, सावन आ गया है तो उसमें खुश हो जाओगे, सावन आ गया, तीज आने वाली है, तो ऐसे करके अपना माइंड फ्रेश करते रहो। तो ऐसे मैंने सावन लगते ही ना तीज की तैयारी शुरू कर दी। तो ये सब चीज़ें मैंने निकाल ली। और जब अब क्या है, मेरे फेस पे कुछ भी अभी मैंने अप्लाई नहीं कर रखा है, ना क्रीम लगा रखी है ना कुछ। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा उपटन कर लूँगी। तो कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही हम उपटन और कॉफ़ी का फेशियल, अब थोड़े दिन में मैं 1-2 दिन बाद कॉफ़ी वाला फेशियल कर लूँगी, तो मेरी फेस पे भी ना ग्लो भी रहेगा, अच्छा खासा भी रहेगा, ऐसे करके। तो घर पे ही सब कुछ मैं सारी तैयारी कर लूँगी। और जब तीज नज़दीक आने वाली होगी, उसके एक दिन पहले फेस को वॉश करके, स्क्रब भी है, और ये पील ऑफ वाला, ऑरेंज पील ऑफ वाला भी है, फेस पैक भी, ये सब चीज़ें मैं एक दिन पहले उससे जो है कर लूँगी। तो ये सब चीज़ें ना ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हें एक बार ले आओ 60 to 70 रुपीज़ में ये सब चीज़ें आती हैं, और इनसे ना हम कई बार इनको यूज़ ले सकते हैं। ओनली वन टाइम के लिए तो ये होती नहीं है। ये देखो फेस पैक भी बहुत चलता है, ये सब चीज़ें 5, 6, 7, 8 बार चल जाती है, एक इंसान पे तो 10 बार भी चल जाएंगी थोड़ा थोड़ा करके ना। तो बस ये लाने की बस 60-70 रुपये में आती है, और हम कितनी बार कर सकते हैं। पार्लर जाते हैं तो कितना खर्चा हमारा लग जाता है कि एक फेशियल ही कितने का हो जाता है, एक ब्लीच ही कितने का हो जाती है। ब्लीच भी ना 100 के अंदर ही आ जाती है, तो हम लोग तो ब्लीच भी घर पे ही लाके कर लेते हैं। तो भाई की शादी में भी आपको मैंने बताया था ना कोई ब्लीच करवाई ना कोई फेशियल करवाया, एक 90 रुपीज़ की कट ली थी बस, हेयर कट। तो खुद की कट खुद नहीं करती मैं, करवा लेती हूँ, वो भी 99 रुपीज़ की थी, बस उतना ही मैंने भाई की शादी में की थी। तो तीज की तैयारी या चाहे कोई भी त्यौहार हो, मैं सारी तैयारी घर पे ही कर लेती हूँ। अपना फेस का भी सब कुछ घर पे ही आप लोगों को पता है। तो अभी मैं उपटन कर लूँगी, क्योंकि इलू की भी अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है और ये भी अपना ऑफिस का काम करें, तो मैं करूँ क्या। तो अब डेली रूटीन, आपको डेली का रूटीन मैं रोज़ ही दिखाती हूँ। तो कभी कभी ना मैं भी बोर हो जाती हूँ, और आप भी डेली का रूटीन, वही वाला रूटीन देख के बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को अपनी तीज की तैयारी बताती हूँ। और आप घर पे ही मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर सकते हैं। तीज से पहले मैनिक्योर पेडिक्योर भी सब आप घर पे कर लेना, और मेरे साथ साथ ये सब चीज़ें आप घर पे करते रहा करो मुझे देख देख के, ठीक है। साथ में हम तीज की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मैं उपटन और करना शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग भी कर लेना। आज मैं सिंपल सा करूँगी, बेसन और दही वाला करूँगी। तो अभी तो कुछ भी अप्लाई कर नहीं रखा है मैंने, लेकिन फिर भी माहौल में ही थोड़ी सी डस्ट और होती है। तो हम जब कुछ भी करते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि मिल्क में कॉटन को भिगो के थोड़ा सा फेस को साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। क्लीजिंग मिल्क है तो आप उससे पहले साफ कर लीजिए, और फिर आप अपना वो कर लीजिए, या फिर फेस को वॉश कर लीजिए फेस वॉश से। तो इस तरीके से। तो अब मैं जा रही हूँ उपटन करने, और तैयारी जो है मैंने सारी कर रखी, थोड़ी बहुत आपने देख ली, और पूरी डिटेल में आपको मैं बताऊंगी इस साड़ी के साथ ये पहन सकते हैं। आप बताना कि मैं कौन सी साड़ी या कौन सी चीज़ क्या पहनूं, ठीक है।
तो बस मैंने यहाँ पे ले लिया 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच ये दही ले लूँगी, थोड़ा सा और ले लूँगी और बस इसे मिक्स कर लेंगे तो ये बन गया उपटन। ऐसे ही हल्के फुल्के कई तरीके के उपटन होते हैं जो हमें घर पे ही कर लेने चाहिए, तो हमारी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाती है। आप चाहें तो हल्दी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी नहीं मिलाई है। तो सबसे पहले मैं दूध से फेस को क्लीन कर लूँगी, कॉटन को दूध में डाल के। कच्चा दूध हो तो उससे कर सकते हैं। पहले हम लोग ना दूध में थोड़ा सा नमक मिलाकर भी हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर जो है, रात को करके सोया करते थे, फिर उपटन करके सोया करते थे। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। ये देखिए क्लीन कर लेंगे बस फेस को अपने, ताकि हमारा फेस जो है वो क्लीन हो जाए, इसमें कोई डस्ट या कोई भी गंदगी ना रहे। तो मैंने दही और बेसन का उपटन बना लिया है, वो मैं लगा लूँगी और बस उसको लगा के थोड़ी देर सुखाऊंगी और फिर वॉश कर लूँगी फेस को। आप चाहें तो हल्दी भी मिला सकते हैं, मैंने नहीं मिलाई। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हल्दी सूट नहीं करती है, मैं और काली हो जाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं सिर्फ ओनली दूध में, आप बेसन में दही भी मिला सकते हैं और दूध भी मिला सकते हैं और मलाई भी मिला सकते हैं। अब इसे मैं सुखा लूँगी बस। नेक पे मैं इसलिए अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने ये वाइट शर्ट पहन रखा है ना, इसलिए। तो ये उपटन ना बच गया था तो मैंने ना अपने हाथों पे भी लगा लिया। चलो हाथों को भी थोड़ा सा गोरा गोरा कर लेते हैं। तो बस ये हाथों पे भी लगा लिया और फिर बस थोड़ा सा देर सूखने दूंगी और फिर थोड़ा सा ना मसाज करके और बस चेहरे को वॉश कर लूँगी। तो बस अब मैंने फेस को ना वॉश कर लिया है और बस कुछ लगाया नहीं अभी। तो अब मैं दिखा दूँ आपको, वैसे तो देख ही लिया है। तो बस पहले मैं दिखा देती हूँ, ये सारी चीज़ें ना मेरे घर पे ही रखी थी, कोई भी पैसा इस पे मैंने लगाया नहीं है। ये दोनों साड़ियाँ मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, एक भाभी ने दी थी, एक इन्होंने मेरे बर्थडे पे दी थी 6 महीने पहले। और ये स्कर्ट मेरे पास 1-2 साल से है, बस 1-2 बार ही पहना हुआ है। और ये मेकअप का भी सारा सामान रखा था, आधा तो भाई की शादी का ही था। मैं तो लेती ही नहीं हूँ मेकअप का, तो बिल्कुल भी नहीं लेती। ये कई शेड की चूड़ियाँ भी रखी थी, ये पर्स भी रखा है, मेहंदी भी जो है अभी मेरे बायने में आ गई थी, तो ये सब चीज़ें रखी थी। और गोल्डन कलर के कंगन होना तो कहीं भी मिक्स एंड मैच करके ना हम तैयारी कर सकते हैं। ये बिंदिया भी रखी थी, इनमें कई हरी बिंदियाँ मुझे मिल जाएंगी। और ये सारे जो सेट हैं, नेकलेस है, ये सब भाई की शादी में ले रखे और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मैंने लिए थे। तो ज़रा भी पैसा मैं बर्बाद नहीं करती हूँ, बहुत सस्ते दामों में जयपुर के धड़ाम मार्केट से मैं लेके आई थी। तो बस ये सारी चीज़ें रखी थी, तो आपको दिखा देती हूँ। अगर मैंने ये साड़ी पहनी, क्योंकि ये भी ग्रीन है ना इस वजह से, तो ये वाली चूड़ियाँ देखो इस पे चल जाएंगी, है ना, चल रही है ना। और इसमें अगर ब्लू भी हुई मेरे पास तो वो मिक्स कर सकते हैं। और फिर ये देखो सेट इस पे चल ही जाएगा। और घर पे तैयार होना है तो इतना हैवी की भी ज़रूरत नहीं है। और जो है हम अपना गोल्ड वाला सेट भी पहन सकते हैं। ये देखिए ये भी ग्रीन एक था, तो हल्का सा पहनना है तो मैं ये पहन सकती हूँ, हैवी पहनना है तो मैं वो पहन सकती हूँ। और एक और सेट है, वो नेक्स्ट वाली जो साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी उस पे चल जाएगा। ये देखो ये जो स्टोन वाला है ना, और ये प्राइस तो बहुत ही सस्ते हैं इनके। तो ये देखिए कंगन और ऐसे 100 रुपीज़ में जयपुर में मिलते हैं। ये तो मेरी भाभी ने एक दिए थे, जो मैं लाती हूँ वो 100 रुपीज़ के मिलते हैं और बहुत सस्ते होते हैं और बहुत चलते हैं। तो बस बहुत सस्ते हैं। और ये बिंदी वगैरह ना ये मेरे पास रखी थी, शादी की रखी है, क्योंकि ऐसी वाली मैं लगाती नहीं हूँ। और अभी जो बायन आया था उसमें भाभी ने दी थी तो उसमें आ गई थी, तो ऐसे करके। और मैं बस ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, मेकअप स्टिक से मेकअप करती हूँ। और ये जो है फेस पाउडर लगा लेती हूँ। मैं ब्रश अभी लेके ही आई थी। और ये भी मस्कारा शादी का ही रखा है और अभी तक काम आ रहा है। ये देखिए आईलाइनर भी है और काजल भी है।
और लिपस्टिक सारी रखी हैं और हर शेड की इसमें है ही, मैंने शादी में खरीदी थी वो सब चल रही है। शादी कोई 6-7 महीने हो गए वो तब की रखी हैं सब चीज़ें। और ये नेल पॉलिश भी रखी है और ये इसमें मैच कर रही है ना, इसलिए ग्रीन ग्रीन। ये आईब्रो पेंसिल और भी मेरे पास रखा है। ये देखो मेहंदी भी और कई रखी है मेरे पास, तो मेहंदी भी मैं बस घर पे ही लगा लूँगी, बाहर से लगवाना भी सेफ भी नहीं है। और अगर ये वाली मैंने साड़ी ले ली, अगर ये भी देखो ग्रीन शेड में ही है, डार्क ग्रीन की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास रखा है हम उसमें ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये चूड़ियाँ इस पे भी चल रही और ये वाला सेट इस पे चला जाएगा, है ना, जो मैंने आपको स्टोन वाला दिखाया था, ये देखो। तो ये इस पे चला जाएगा। इसके जो इयररिंग्स हैं वो मैंने अलग रख रखे हैं। और जो है चूड़ियाँ और जो कंगन और हैं वो जो मैंने शादी में ली थी, ये भी मेरे 100 रुपये के हैं, पता है। तो बस इनके आगे पीछे लगा लो तो बस हो गया, 100 में 4 आ जाते हैं। और ऐसे कई सेट हैं मेरे पास जो ख़राब होते ही नहीं और बहुत सस्ते सस्ते। ये मेरी सिस्टर की शादी का है, पता है, बिल्कुल मैच हो रहा है ना। इस शिप्रा की शादी में मैंने लिया था। उसकी शादी को कितने साल हो रहे होंगे मुझे याद ही नहीं, मेरे शादी के 3 साल बाद हुई थी, 8 या 9 साल हो रहे होंगे, तब से रखा। और ये भी 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं। ये वाले हल्के सेट होते हैं ना धड़ा मार्केट में, थस्सी और ये चूड़ियाँ भी 100 के कंगन होते हैं, जो फिर अपन ना किसी भी चूड़ी के आगे पीछे लगा सकते हैं। तो गोल्डन अगर हमारे पास हो ना, तो हम कहीं भी गोल्डन और सिल्वर चीज़ें अधिकतर हमारे पास हमें रखनी चाहिए, ताकि आगे पीछे अगर सिल्वर वर्क है तो सिल्वर कपड़े में वो मैच कर जाएगा, गोल्डन वर्क है तो गोल्डन में। तो ये देखो यही नेल पॉलिश इसमें मैच कर जाएगी। और ये भी मैंने शादी में लिया था और एक टाइम बारात में यूज़ लिया था। तो ये देखो मैच कर रहा है ना, तो बस थोड़ा सा मज़ा कर लेंगे सावन का, और क्या। जाना आना तो कहीं है नहीं, वरना तो ना खूब थोड़ा सा एक आध जगह ना मेला भी लगता है, कुछ होता है, तो हम वहाँ तैयार होके चले जाते तीज वाले दिन। और ये स्कर्ट मैंने मेरे मामा की लड़के की शादी में लिया था और इसमें ग्रीन है ना, और इसमें ना ये कुर्ता था, 2 कलर के कुर्ते मैंने करवा लिए थे इस पे। और इसमें अभी ये वाला चल रहा है पिंक कलर का। तो ये ना करके मेरे पास ये जो भाई के रोके में लिया था ना, वो इस पे चल जाएगा लाइट कलर का। और ऐसी ही चुन्नी मैं लगा लूँ तो पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा अगर ये पहनूँ। तो ये देखो इस पे ये सेट हल्का वाला चल जाएगा, हल्का लुक देना है मुझे। तो ये देखिए ये मैंने अपने आप बनाए थे ना पिछले सावन कंगन, तो वो इस पे भी चल जाएंगे। और ये चूड़ियाँ और रखी हैं, तो ये देखो मैच कर रही है ना, ग्रीन हर शेड की मेरे पास थी, तो लाना तो कुछ था ही नहीं। तो ये भी मेरी शादी की है ये चूड़ियाँ, आपको पता है 10 साल 11 साल हो गए इन चूड़ियों को भी। यही बटरफ्लाई भी इस कलर का रखा है। तो मैं ना मेकअप पे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती हूँ, ओकेजनली लेती हूँ। ये मम्मी ने अभी शादी में पायल दी थी मुझे भी, शिप्रा को, ये मैंने आपको पहले दिखाई थी ना। तो मैं अगर 16 श्रृंगार करो तो ऐसे पहन सकते हैं, और नहीं तो मेरे पास हल्की वाली भी है अभी नई की नई, ये बिल्कुल नई है, मैंने यूज़ भी नहीं लिए। तो अभी भाभी ने दी थी ना गणगौर में मेरी, और ये बिछिया भी नई रखी है, ये पहन लूँगी। और वो जो पायल उसने दी थी जागृति में, वो भी देखो रखी है। तो सब चीज़ें मेरे पास रखी है, तो मुझे लाने का कुछ भी ना ज़रूरत ही नहीं है। तो हरियाली तीज आएगी या जो भी तीज या सिंजारा हो, तो उस दिन हम ऐसे तैयार हो सकते हैं। ये भी मेरी मम्मी ने शादी में दिया था मुझे, इसे क्या कहते हैं, ये छल्ला होता है ना, वो है ये। तो ये देखिए अभी मैं मेहंदी, मेरा लगाने का मन हुआ तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। आप घर पे ही लगा सकते हैं, हमें बाहर से मेहंदी लगवाएंगे ना तो पैसे की बात नहीं है, अभी सेफ नहीं है। क्योंकि अभी मैंने देखा, अभी बाहर जाती हूँ ना थोड़ा सा कार में घूमने, तो औरतें लगवाती रहती हैं शादी के लिए, लेकिन वो ना सेफ नहीं है। तो हम घर पे ही लगवा सकते हैं। इवन हमारे भाई की शादी में भी हमने बाहर से नहीं लगवाई मेहंदी, खुद ही घर पे, और किसी पड़ोस वाली कोई बुला के लगवा ली थी, भाभी थी पड़ोस वाली सामने ही रहती, उनसे ही हमने लगवा ली थी। तो ये देखो इस तरीके से, बस मैं ये जो होती है ना ईयरबड वाली है ना लगा के बता रही हूँ। जो बिगनर्स हैं जिन्हें नहीं आती है मेहंदी, वो ईयरबड वाली लगा लो, है ना। इस तरीके से बस डॉट 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 हमें करना है और इस तरीके से बस कर लेना है। तो बहुत सुंदर, ये जब रचती है तो बहुत सुंदर हो जाती है। मैंने तो ज़्यादा देर नहीं रखी थी। ये देखिए ईयरबड से कितनी प्यारी मेहंदी लग जाती है ना। फिर अपने अगर आपको कुप्पी चलानी आती है तो ठीक है, नहीं तो बस ईयरबड से ऐसे ही लगा लो हल्की फुल्की, और हर जगह ईयरबड से ही लग जाएगी, उंगलियों पे भी लग जाएगी और पूरे हाथ में ही लग जाती है। आपको और भी कई वीडियोस और भी कोई फोटोज़ जो है गूगल पे आप सर्च करके लगा सकते हैं। तो मैं तो मेरे घर पे ही लगा लेने वाली हूँ। हमेशा मैं मेहंदी हमारे घर पे लगाती हूँ। मुझे ना हर काम आता है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ना हर काम आता है, ऐसा नहीं है कुछ बिल्कुल ही नहीं आता। कुप्पी चलानी भी आती है, वैसे मैं भरमा मेहंदी भी लगा लेती हूँ, आपको पता ही है। तो मेरे को काम सारे आते हैं, जैसे कि हर चीज़ मैं कर सकती हूँ। बहुत प्रॉपर ना करूँ, बहुत बढ़िया ना करूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी हर चीज़ कर लेती हूँ। तो मैं कुछ भी बाहर से नहीं करवाती, ना मैंने मेकअप मेरी शादी में करवाया ना भाई की शादी में करवाया। तो पैसा वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सब कुछ घर पे करती हूँ। तो
बस इस देखो अच्छी लग रही है मेहंदी, कौन सी बुरी लग रही है। जब ये रच जाएगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी रची, और बहुत अच्छी रच गई थी। बाद में अगले दिन ना गहरी होती है मेहंदी ये, है ना। तो इस तरीके से बस कोन मेरे पास रखा ही था, नहीं रखा हो तो ये 5 रुपए के 10 रुपए के मिल जाते हैं कोन, वो मंगवा लो और बस लगा लो। एक हाथ पे सीजन में ना एक हाथ पे 100-100 150-150 200 की मेहंदी लगती है, तो फिर क्यों हमें लगवानी, दोनों साइड की लगवाओ तो उसके प्राइस अलग होते हैं, तो घर पे ही क्यों ना लगा लें। तो मैं बिल्कुल भी ऐसे पैसे मेहंदी पे, मेकअप पे, पार्लर पे बिल्कुल भी ना बर्बाद नहीं करती हूँ। और ये जो होती हैं चीज़ें जैसे फेस पैक और हुआ, वो तो एक टाइम की लेने की होती है, तो घर पे ही कर लो, ब्लीच वगैरह भी घर पे कर लो, सब कुछ घर पे हो सकता है। तो बस ये मेहंदी लगा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ, जैसे कि मैं लगा रही हूँ वैसे ही आप लगा सकते हैं। तो बस ऐसे लगा ली थी मैंने दोपहर को, मन बहुत दिनों से मेरा मेहंदी लगाने का हो रहा था। और मैं मेरे पास मुझे ना ये कुप्पी दिखी ना मेहंदी की, कौन दिखा, तो फिर मैंने ना लगा लिया। और भी मेरे पास रखे हैं, तो जब तीज जाएगी ना सिंजारा और तब मैं लगा लूँगी, अपने आप ही लगा लूँगी। ये देखो होली, दिवाली, सिंजारा, तीज जब भी कुछ आता है तो हम लोग ना घर पे ही लगाते हैं। आपने देखा होगा गणगौर में भी जागृति ने, मैंने, शिप्रानी सब ने घर पे ही लगाई थी मेहंदी, है ना, आपने देखा होगा व्लॉग में। तो इस तरीके से बस हम लोग पैसों की बचत भी कर लेते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में हो जाता है सब कुछ। बाहर से जितना करवाओगे ना तो बाहर से उतना ही ज़्यादा पैसा लगता है, और जो चीज़ हमें आती है उसके लिए हमें बाहर क्यों जाना है। जो चीज़ हमें आती है उसके लिए कभी भी बाहर से पैसा बाहर नहीं देना चाहिए, पैसा अपने घर पे ही रखना चाहिए, उस पैसे की बचत हो जाती है। तो बस ऐसे ही मेहंदी लगा रही थी तो मैंने सोचा साथ साथ में आपसे बातें कर लूँ। देखो अच्छी लग रही है ना, कैसी लग रही है आप बताना। और जब ये पूरी धुलेगी तब भी बाद में बहुत अच्छा कलर भी आ गया था, सब आ गया था। तो और भी अच्छी वाली लगाऊंगी, जब तीज आएगी ना तो मैं बढ़िया वाली मेहंदी लगाऊंगी। अभी तो मैंने ऐसे ही सिंपल सिंपल सी लगा ली है शौक शौक में, और उस टाइम पे इल्लू के भी हाथ पे लगाएंगे, ये सब लगाएंगे, है ना। तो ये देखिए वो मैंने मेहंदी लगाई थी ना, वो बस 5 या 10 मिनट ही रखी होगी, मैंने धो ली, क्योंकि ना इतनी मुझे गाढ़ी गहरी रचानी नहीं थी। तो मैंने सोचा ना कि बस आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, बिगनर्स के लिए इस तरीके से इजी सी लगा सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अभी मेहंदी वाले भी बैठेंगे बाहर, लेकिन नहीं लगवाना नहीं है क्योंकि यार अभी खतरा है। तो ये देखो इस तरीके से इतनी रच भी गई इतने में, है ना। तो अब सावन तो लग चुका है, लेकिन मैं हरी चूड़ियाँ नहीं डाली थी हाथ पे, तो लास्ट ईयर भी मैंने डाली थी, तो अभी भी डाल लेते हैं हरी हरी चूड़ियाँ। सावन में मैंने भी डाल ली, फिर मैं बोलूँगी हरी हरी चूड़ियाँ। तो वैसे कांच की चूड़ी में ना मुझे डर लगता है थोड़ा सा, मेरा ये वाला हाथ टाइट है। और मैंने कहा चलो ब्लॉग को भी एंड कर देंगे, फिर लंबा हो जाएगा इसे, नहीं तो मैं मैनीक्योर पेडिक्योर और सब आप लोगों को बता देती, घर पे ही करना। तो एक बार दो दो ही डाल लेते हैं, ज़्यादा खन खन होती है ना, फिर वो काम वगैरह में अटकती है, इसलिए हाँ मुझे डर लगता है यार। एक बार मैं बचपन में ना लगी थी मेरी कांच की चूड़ी से, आज तक उसका मांस फट गया था मेरा, आज तक निशान है। तो ये डाल ली मैंने सावन में हरी चूड़ियाँ। तो चलो व्लॉग ये वाला यहीं पे एंड करती हूँ और एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।